नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। लोनी विधानसभा में वार्ड पड़ता है वार्ड नंबर 33। वार्ड नंबर 33 की जनता जो यहाँ की व्यवस्था से पीड़ित है, प्रताड़ित है, वह अपने पैसों से अब अपना विकास करा रही है। चाहे पुराने पड़े हुए शिविरों को खोलना हो या अन्य कोई कार्य हो जिसको वह खुद के पैसे से करा रही है। अगर सभी लोग या सभी स्थानीय परिवार विकास के कार्य अपने पैसों से कराएंगे तो फिर जनप्रतिनिधियों की क्या जरूरत है। इसी बात को लेकर आज वार्ड नंबर 33 के डी ब्लॉक के स्थानीय परिवारों ने जनप्रतिनिधियों को घेरा। उन्हें परेशानी है वार्ड में भरे हुए गंदे पानी से, उन्हें परेशानी है 4 करोड़ 75 लाख रुपए देने के बाद सफाई सुचारू रूप से ना होने पर, उन्हें परेशानी है बार बार बिजली का चले जाना फिर घंटों नहीं आना। इसको लेकर उन्होंने अपने विचार जनसंवाद के साथ साझा किए। उन विचारों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश खुलकर सामने आया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर लोग आते हैं रहने के लिए क्योंकि ये दिल्ली के नजदीक है, क्योंकि ये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था जिसके चलते दिल्ली जल्दी जाया जा सकता है, अपने दफ्तर जल्दी जाया जा सकता है। इसलिए यहाँ अपने परिवार के साथ स्थानीय परिवार रह रहे हैं, लेकिन उनके रहने का कोई फायदा उन्हें यहाँ मिलता नहीं दिख रहा। अगर सफाई, पानी, सड़क भी अपने पैसे से पूर्ण करानी हो तो फिर क्यों वोट दिया जाए, क्यों अपने लिए जनप्रतिनिधियों को चुना जाए। जिस तरह से वार्ड की जनता प्रताड़ित है, पीड़ित है और वार्ड 33 में समस्याएं दिख रही हैं। स्थानीय परिवारों ने कहा वह अधिकारी, वह जनप्रतिनिधि जो विकास के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे साथ 2 दिन रहकर तो देखें किस तरह हम अपना जीवन गुजार रहे हैं। क्या कहा स्थानीय परिवारों ने जनसंवाद से, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में जिस जगह हम उपस्थित हैं ये डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक की सोसाइटी है। देखा जा रहा है बड़े बड़े सुंदर मकान यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन इन सुंदर मकानों पर अगर कोई कालिख लगी हुई है तो वह कालिख है यहाँ की सफाई व्यवस्था, यहाँ की स्वच्छता, जिसके चलते यहाँ पर लोग नहीं आते, जो परिवार रह रहे हैं उनके यहाँ रिश्तेदार नहीं आते। आखिर यहाँ की सुंदरता पर कालिख लगाने वाले कौन लोग हैं, आज उसी की जानकारी लेंगे और जानकारी लेंगे यहाँ के स्थानीय परिवारों से जो काफी परेशान हैं। यहाँ पर किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है, यहाँ पर किसी नेता की बात नहीं है, यहाँ पर बात हर उस व्यक्ति की है जो यहाँ की इस स्वच्छता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यहाँ गंदा पानी भरवाने में, यहाँ पर जो गंदगी पड़ी हुई है उस पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में, और यहाँ के स्थानीय परिवार अपनी जेबों से पैसा लगाकर इसको साफ करवाने में लगे हुए हैं। वह पैसा जो बहुत ही मेहनत से कमाया गया है। अगर जेब से 100 रुपए निकालते हैं यहाँ की सफाई व्यवस्था पर तो हर उस नेता को गाली देते हैं जिसने यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था दी है। तो यहाँ पे स्थानीय परिवार जुड़े उन सभी से जानकारी लेंगे। सबसे पहले भैया से जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है और पिछले लगभग 25 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। सुनील कुमार जी, यहाँ की जो बहुत ही सुंदर व्यवस्था लग रही है, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, जिसे हम पार्क कहते हैं, वो तालाब बना हुआ है, और ये व्यवस्था किसने दी है यहाँ के स्थानीय परिवारों को, जिसकी वजह से आज मन पीड़ा से भरता है? हम लोग यहाँ पर जब आए थे तो हमको ये बताया गया था कि ये कॉलोनी डीएलएफ द्वारा विकसित की गई है, और वास्तव में यही था कि ये डीएलएफ द्वारा विकसित की गई थी। लेकिन जब हम लोगों को यहाँ पर 2001 में जब आए, उसके बाद में इसको लोनी नगर पालिका के अधीन कर दिया गया। लोनी नगर पालिका के अधीन आने के बाद में यहाँ पर सारी जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से चरमरा गई। आज इस कॉलोनी की हालत ये है कि यहाँ पर कोई भी लाइट अगर लगानी है खम्भों पर तो हम कॉलोनी के वासी अपने पैसे इकट्ठे करके लाइट लगाते हैं। यहाँ की सफाई व्यवस्था जो भी अभी तक बनी हुई है, हम लोगों ने अपने पैसे से यहाँ पर लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च करके पंपिंग सिस्टम लगा रखा है।
यहाँ सफाई वाले को हम हर महीने पैसे देते हैं, जो कि इस मोटर को सफाई करता है, पंप को सफाई करता है। लेकिन जब कभी हमारी लाइट भी खराब हो जाती है और उसके लिए हम नगर पालिका कर्मियों से बोलते हैं, तो वो सीधे मना कर देते हैं कि यहाँ पर चूंकि आपने खुद लाइट लगाई है, लाइट लगाना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि नगर पालिका ने हमें कोई सुविधा नहीं दी। हम अपनी लाइट लगा रहे हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए भी वो मना कर देते हैं। सफाई व्यवस्था, हमने ये पंप पूरा तालाब बना हुआ है, इस तालाब को खाली करने के लिए माननीय हमारे पार्षद जी से बोला। पार्षद जी ने ये जरूर बोल दिया कि मेरा पंप रखा है, आप उठा करके ले आइए, लेकिन वहां से पंप लाने तक का उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं किया। हमने अपने पैसे खर्च करके पंप को लेकर के आए, केवल 2 दिन यहाँ पर पंप चला, तीसरे दिन उन्होंने पंप यहाँ से मंगा लिया। अभी भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी भी हम लोगों ने पूरे लगभग 1.5 लाख रुपए लगा करके इस पंप को खरीदा है, इसकी पूरी व्यवस्था बनाई है। इस कॉलोनी के जितने भी गलियां हैं, हर गली का एक एक सीवर हम लोग अपना पैसा लगा करके 10-10, 20-20, 50-50 रुपया लोगों से इकट्ठा करके, और उसके बाद में यहाँ की सफाई व्यवस्था को हम लोग इस लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर अपने 2 दिन व्यतीत कर सकें। हम अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बुला सकते, क्या दिखाएं, क्या कहाँ हम रहते हैं। ये व्यवस्था है यहाँ लोनी नगर निगम की। मैं हाथ जोड़ करके लोनी के उन सभी नेताओं से और उन सभी अधिकारियों से ये गुजारिश करूंगा कि एक बार आकर के आप देखिए, क्या आप ऐसी जगह पर रह सकते हैं जहाँ पर हम और हमारे बच्चे रह रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को। मेरी आपसे यही विनती है कि कृपया इस शब्दों को नगर पालिका तक पहुंचाने की कृपा करें। ये कहना है भैया का कि जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अधिकारी आकर रहें, तब हम उन्हें पता लगे कि आखिर यहाँ के परिवार कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। काफी बार देखा गया है इस क्षेत्र को डेवलप करने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आपका नाम? मेरा नाम जयवीर मुखिया जी है। जयवीर जी, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, यहाँ पर शायद अगर मैं ये कहूँ कि वह झुग्गी झोपड़ी वाले रहना भी पसंद नहीं करेंगे, जो ऐसी जगह पर रह सकते हैं, बिल्कुल सही लेकिन इस जगह पर रहना पसंद नहीं करेंगे। आखिर क्या कारण है? वोट आप देते हैं, यहाँ के वोटर आप हैं, फिर भी व्यवस्था आपको नहीं मिल रही है। सड़क, पानी और बिजली, ये 3 चीजें सरकार के अधीन आती हैं और वह सुविधाएं भी यहाँ से नदारद दिख रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ पे मैं करीबन 2000 से रह रहा हूँ। वैसे तो मैं 97 से हूँ यहाँ पे, लेकिन जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, एक ये पानी की ही लड़ाई चलती आ रही है। आज तक हमारा यहाँ से पानी इस गली से बाहर ही निकल पाता। पहले यहाँ सीवर थे, उस सीवरों को जो हम बहुत परेशान हो चुके, तो हमने करीबन 2-2.5 लाख रुपए लगाया। जो इसकी लाइन डबल टूटी हुई थी, वो लाइन हमने खुद अपने पैसों से डलवाई, पूरे सीवर चालू करवाए, सारे सीवर चालू करवाए, प्राइवेट जेट मंगा के, प्राइवेट गाड़ियाँ मंगा के पानी निकलवाया, सारे सीवर साफ कराए। हर 2 साल 1 साल बाद हमें ये करना पड़ता है। अब हालात ये आप देख रहे हो, हमारे सामने पार्क है और ये चारों तरफ से पीछे पार्क है। क्या इस कहा पार्क आपने, ये पार्क है या तालाब है? ये न कहने को पार्क है। डीएलएफ ने तो पार्क ही दिया था, लेकिन अब तो तालाब हुआ पड़ा है। इसके पीछे आप देखो, पेड़ जो दिख रहे हैं, वो अपने पैसों से मंगा मंगा के लगाते हैं, लेकिन वो पेड़ भी मर जाते हैं। तब तो ये बहुत पेड़ जीवित रहने के आसार ही नहीं दिख रहे है, हैं। मर चुके हैं काफ़ी पेड़। अभी हमने कई हजार के पेड़ लगाए थे, उनमें सारे पेड़ ही लगभग मर चुके हैं। आम के पेड़ थे, अमरूद थे, कई बहुत बच्चे पेड़ थे, क्योंकि जब सारे मर गए। दूसरी बात यह है कि हम जब किसी अधिकारी के पास जाते हैं, हमें आश्वासन तो मिलता है, लेकिन हमारा काम नहीं। हमारी लाइटें हैं, जैसा हमारे भाई सुनील जी अध्यक्ष जी ने कहा था, ये सारी सुविधा हम अपने पैसों से करते हैं। मैं ये कहूँगा कि D9 से लेके और D15 और ये हमारी प्रेम विहार पीछे गलियाँ हैं, अगर एक भी अधिकारी ये आके कह दे कि हमने ये काम आपका कराया, तो हम आपको मान लें। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि या तो हमारा साथ दें, या हम एक काम करें कि इससे अलग ही कर दें डीएलएफ से, क्योंकि इतनी जगह डीएलएफ से अलग है। जब हम कर भी कर रहे हैं, तो हम अपना काम कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, ये टेल जरूर लगाई है, लेकिन ये टेल भी उखाड़ के फेंक दिए। अभी 4 दिन पहले पूरा यहाँ गाड़ी गिर गई, बच्चे गिरे थे, पूरा बैठ गया। ये कोई सुनने को राजी नहीं है। यही कहानी है यहाँ की, पर मजबूर है, क्या करें। हमने यहाँ 50-50, 30-30 लाख रुपए मकानों में लगा, कहाँ छोड़ के जाए। मजबूर है, अगर बेचे तो वो पैसे नहीं मिलते, नहीं मिलेंगे। मजबूरन हम और हमारे बच्चे हैं बहुत परेशान हैं। आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं या चेयरमैन जो भी हैं, सबको मैं यही विनती करूंगा कि एक बार यहाँ आए और एक बार देखें आए कि हमें कि हमारी हालत क्या है, क्यों हम डीएलएफ में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं। तो ये कहना है जयवीर मुखिया जी का। बहुत कम शब्दों में और बहुत बड़ी बात कह दी कि वह लोग जो कहते हैं
कि विकास की रूपरेखा तैयार की है, मैं यहाँ पर आए ना, हम उनके गले में माला डालने को तैयार हैं, उनका स्वागत करने को तैयार है, लेकिन वह स्वागत करवाने के लिए इस स्थान तक पहुंचे ना, देखें यहाँ की हालत और फिर निश्चय करें कि पिछले 8 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में आखिर उन्होंने क्या किया है। उसी चीज को दिखाने के लिए यहाँ के स्थानीय परिवार हर उस जनप्रतिनिधि से विनती कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में आए और माहौल देखे, यहाँ के स्वच्छ वातावरण को देखे और उसके बाद खुद डिसीजन ले, क्या ये यहाँ के परिवारों के साथ सही हो रहा है। और भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? एसपी जोशी मेरा नाम। जोशी जी डी ब्लॉक में रहते हैं। बिल्कुल यहीं पे रहता हूँ। व्यवस्था देखकर हमारा मन भी पीड़ा से भर उठा कि ऐसी व्यवस्था के बीच पढ़ा लिखा समाज कैसे अपना समय गुजारता होगा, अपने बच्चों को क्या संदेश देता होगा? तो संदेश क्या देना है यहाँ पर, एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या यही है कि नेता ही बहुत है यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि नेता ज्यादा हो गए और नेतृत्व तो नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। और जो नेता, जो इस टाइम जो प्रतिनिधि हैं, शायद देखते हैं यहाँ के बारे में, पूरा जानते भी हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कभी उन्होंने सीरियसली कुछ काम किया भी होगा यहाँ पे। एक बड़ा ये सवाल जोशी जी और है, जो जानकारी हमें लगी है, ये क्षेत्र यहाँ के जो बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं उनके द्वारा गोद लिया गया है जी। लेकिन अगर गोद लिए हुए क्षेत्र की हालात ऐसी है तो उन क्षेत्रों की हालत क्या होंगे जिनकी तरफ जिन्हें गोद लेने की बात भी हम नहीं सोच सकते। तो गोद लेना तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, बाकी इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि जो कि मतलब गोद लिया तो फिर गोद में ही है ये मुझे लग रहा नहीं कि गोद से कभी उठ भी पाएगा, मुझे लग रहा है कभी बड़ा होगा भी नहीं, मुझे चल भी नहीं पाएगा, मुझे लगता है साहब। ये कहना है जोशी जी का कि जो गोद लिया गया वह भी गोद में ही है और स्थिति है कि अभी ये बड़ा नहीं हो पाएगा। कहने को तो अगर हम इस पर शब्दों में कहें कि अब इसको पैरालाइज लग गया, अब इसमें सुधार नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ के स्थानीय परिवार हर उस मेडिसिन का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं जिससे कि ये पैरालाइज से बाहर आ सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। निकलती बैठती होंगी, कभी चोट भी लगी होगी हालात यहाँ के रास्तों को देखकर। क्या नाम अम्मा जी? सुनीता अग्रवाल। सुनीता अग्रवाल जी, अच्छा, बेस्ट समाज सेवी हैं आप। अच्छा, यहीं रहती हैं? जी, D15 में। अच्छा, D15 में रहते हैं। बहुत अच्छे हालात हैं, इन हालातों को हम कहें आप भी क्या करें, मजबूरी है यहाँ पर रहना। अच्छा, मजबूरी है। मजबूरी है जी। पहले तो फिर सुविधा थी, सन 2000 में सुविधा थी, लेकिन उसके बाद से कोई सुविधा नहीं है, किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं है, हर चीज गिरती ही चली जा रही है। तो ये कहना अम्मा जी का कि हर चीज गिरती चली जा रही है, वह राजनीतिक चरित्र गिरता चला जा रहा है, वह लोगों की सोच गिरती चली जा रही है, वास्तविकता गिरती चली जा रही है और इसका परिणाम इस DLF के D ब्लॉक में साफ दिख रहा है। एक हमारे साथ युवा साथी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे इस माहौल को लेकर। सर, आपका नाम? कौशल कुमार नाम है मेरा। कौशल जी, मैं 2013 से यहाँ पे रहता हूँ और मेरी पूरी व्यवस्था से, चाहे वो विधायक हो, पार्षद हो या कोई भी अधिकारी हो, सबसे मैं विनती क्या करूँ, विनती करने की भी क्षमता मेरे में नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था, मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ आप लोगों से यहाँ पे, बट मैं खुद चेयरमैन के पास गया था, उस समय सिटिंग चेयरमैन के पास, और हमने गुहार लगाई थी। लगभग 20-25 लोग गए थे कि यहाँ की पानी की व्यवस्था की जाए, प्रॉपर निकास हो, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, मलेरिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉलरा हो सकता है। बट उन्होंने बोला कि आपने गड्ढे में घर क्यों लिया, ये शब्द उस अधिकारी के उस समय थे। हमने बोला हमारी औकात गड्ढे में घर लेने की थी, इसीलिए हमने घर लिया, और हम इतने बड़े परिवार से भी नहीं आते हैं। हम दिनचर्या में कमा के जो भी करते हैं अपने यहाँ, बहुत सपनों का महल बनाने की कोशिश किया, बट वो कहीं ना कहीं हमारे जो सपना था वो सपना ही बन के रह गया। और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आगे आने वाले 10 साल में यहाँ पे कोई परिवर्तन हो पाएगा, क्योंकि हम दिन रात व्यवस्था, हम 3 दिन से अपने ड्यूटी से छुट्टी करके, आप देख सकते हैं कि नाली का सफाई करवा रहे हैं प्राइवेट बुलवा के, उस और लगे हुए हैं खाना पीना सब छोड़ के, कि ताकि हम किसी तरीके से सांस ले सके। बट लगता नहीं कि हम उसमें पूरी तरीके से कामयाबी पाएंगे, क्योंकि जब तक लोग, अधिकारियों का और यहाँ के प्रशासनिक का और विधायक का साथ नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जब भी जाते हैं सिर्फ निराशा ही हाथ मिलती है। इसलिए मेरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है इस व्यवस्था से, चाहे वो CM हो, PM हो, कोई भी हो, पार्षद हो, अब किन्हीं पे मेरी उम्मीद नहीं है। मैं बहुत ही निराश हो चुका हूं और मुझे उम्मीद बिल्कुल ही नहीं लगती है। मैं आपके माध्यम से बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर 1% भी उनमें थोड़ी सी जहमत बची हो, 1% भी, तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे ब्लॉक में आके देखें कि हम किस तरह की जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। धन्यवाद। तो ये कहना है कौशल जी का कि युवा मन है, युवा विचार है, और विचार इतने व्यथित है कि जिससे हर कोई ये सोचने को मजबूर हो जाएगा क्या वाकई में स्थिति DLF अंकुर विहार के D ब्लॉक की ऐसी है। उन सभी से, अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से यही कहा जा सकता है कि आप कुछ मत कीजिए, आपको विकास नहीं करना, मत कीजिए, लेकिन एक बार इन परिवारों के साथ एक रात, एक दिन गुजार कर दिखाइए।
इनके हालातों पर नजर डालिए, फिर अपने दिल से पूछिए कि आपने जो कुछ किया क्या वैसे ही किया है। डी ब्लॉक के ये तमाम परिवार जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इन परिवारों का एक ही सवाल है कि डीएलएफ जिसे विकसित बताया गया था वह अविकसित कैसे हो गई। वह व्यवस्था जब 2000 में अच्छी थी, लेकिन 2025 आते आते जब हम विश्व गुरु भारत की बात करते हैं, वहां पर आने के बाद हम 2000 से भी नीचे चले गए। आखिर ये व्यवस्था हमें देने के कारण क्या थे? क्या हम टैक्स नहीं देते? हर चीज में टैक्स देते हैं। अगर एक प्लॉट यहाँ पर खरीदा जाए तो लगभग 25 लाख रुपए का प्लॉट है, उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क देते हैं, वो हमारी व्यवस्था को होता है, बिजली पानी सड़क के लिए होता है। लेकिन वह सब देने के बावजूद भी आज हम गंदे पानी के सरोवर के बीच रह रहे हैं, जिसे कहने को तो पार्क का नाम दिया गया है, लेकिन पार्क के नाम पर हमारे साथ हमारे लिए वह व्यवस्था दी गई है जिसको लेकर कहीं ना कहीं मन पीड़ा से भरा हुआ है। उन नेताओं के प्रति, उन जनप्रतिनिधियों के प्रति, उन समाज सेवियों के भी प्रति जो व्हाट्सएप ग्रुपों पर, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर धरातल देखने की बात की जाए तो वह लापता हो जाते हैं। जिस तरह बताया गया था, ये देखिए, ये पंपिंग सेट चलाकर यहाँ पर ये सफाई की जा रही है, और ये भी अपने पैसे से। कोई सरकारी पैसा इन्हें नहीं मिला है, किसी सरकार इन्हें, कोई अधिकारी इन्हें पैसे नहीं दे रहा है, अपने पैसे से। मध्यम वर्गीय परिवार है, दिनचर्या कैसे पूरी करते होंगे इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन व्यवस्था के नाम पर अगर इन्हें कुछ मिला है तो इस क्षेत्र में गंदगी और ये गंदे पानी का सरोवर, जहां जिसके कारण बच्चों के बीमार होने का डर हर समय बना रहता है। भैया क्या नाम है आपका? राजीव जी। राजीव जी, देखा जा रहा है अभी आप सीवर साफ कर रहे थे, तो आप सरकारी आदमी हैं? अच्छा, प्राइवेट हैं। तो प्राइवेट स्तर पर आप साफ कर रहे थे, तो आपको पैसे कौन दे रहा है? सोसाइटी वाले दे रहे हैं क्या? तो कितने दिन हो गए इसे साफ करते करते? 2 दिन हो गए। अच्छा, तो ये डी ब्लॉक के सारे आप ही साफ करेंगे? इतने 36 गज के ये हैं। आपका कपिल जी? पप्पे जी कितने दिन से यहाँ सीवर साफ कर रहे हैं आप? 2 दिन से। तो ये आप सरकारी आदमी हैं या प्राइवेट? अच्छा, प्राइवेट साफ करा रहे हैं। तो आपको ठेका मिला हुआ है? तो कितने दिन में आप इसे साफ कर देंगे? 2 दिन लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। टाइम लग जाएगा, मतलब काफ़ी टाइम अभी लग सकता है।